Hello everyone. Let us continue with our geography lesson number 2. We worked with 3 videos, so this will be my 4th video related to this lesson. Our 2 topics are only left out to complete this lesson. So let us go with this topic, longitude and time. In my last video we studied about longitude, that is from north to south side जो imaginary lines बनाई गई हैं उनके बारे में, और वो क्या करता है, वो टाइम को भी डिवाइड करता है, राइट। येस्टरडे वी स्टडीड अबाउट के 0 डिग्री इज टेकन एट ग्रीनविच, राइट। ग्रीनविच से 0 डिग्री शुरू हुआ है, ओके। देन turn by turn it goes to west side, turn by turn it goes to east side. Yes, we have a very much interested map on page number 14, that is here. Okay, if you see this map, in the center of map Greenwich is written, where 0 degree starts. Okay, from that Greenwich it is ahead is this side, before is this side. ओके, उससे आगे का जो टाइम है वो यहाँ पर, और पहले का टाइम यहाँ पे, राइट। नाउ सी हियर दिस साइड इट इज रिटन +1 +2 +3 +4 +5, एंड यू कैन सी जो ये इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है वो लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे बनाई गई है। आइदर यू टॉक अबाउट ईस्ट साइड और यू टॉक अबाउट वेस्ट साइड, अंडरस्टूड। सो ये जो लाइंस हैं इनके अकॉर्डिंग टाइम डिवाइड किया गया है ऑल कंट्रीज़ का, ओके। एंड वन इंटरेस्टिंग थिंग इज़ देयर, लगभग सभी कंट्रीज़ में हार्डली 1 मेरिडियन पास होता होगा, लाइक इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया से भी 1 मेरिडियन पास हो रहा है, बट रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 1 नहीं 11 मेरिडियन पास हो रहे हैं। मतलब रशिया इज़ वन सच कंट्री फ्रॉम विच 11 different meridian longitudes are passing, and due to which 11 different times हैं एक ही कंट्री में, that is Russia. Russia is considered as the largest country in the world, okay, with 11 meridian longitudes, understood? Okay, let us see what it is written on page number 15. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planet. See, अर्थ की मूवमेंट, प्लैनेट्स की मूवमेंट और मून की मूवमेंट से हमें अच्छे से टाइम एंड अर्थ कौन सी दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है, वो हमें पता चलता है, राइट। The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Sun, see, पहले तो जब वॉचेस नहीं होती थी तब ऑब्वियसली पीपल वर सीइंग sun's position and know about time, कि सन कहाँ पर है। एकदम ऊपर है तो दोपहर हो गई 12 बजे, थोड़ा सा साइड को तो फिर 1 बजे 2 बजे, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग ऑल्सो सनराइज होता है, तो सन के अकॉर्डिंग उनको टाइम पता चलता था पहले, राइट। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्डेड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। सी, अगर एकदम ऊपर मून सन होगा तो हमारा शैडो कम्प्लीटली हमारे नीचे होगा, नॉट ऑन साइड, ओके। देन स्लोली शैडो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड शाम तक बहुत ही बड़ा शैडो बन जाता है। तो शैडो के अकॉर्डिंग भी टाइम का पता लग जाता था लोगों को। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. जब sun completely एकदम highest point, that is sky के एकदम highest point पर होता है, उस वक्त उस meridian पर दोपहर, that is midday होता है,
अंडरस्टूड। लाइक अगर यहाँ पर देखें तो देर इज वन मेरिडियन ओवर हेयर विच इज पासिंग फ्रॉम इंडिया। सो जब सन इस मेरिडियन के ऊपर आता है तब कंप्लीटली दोपहर का टाइम होता है इंडिया में। अंडरस्टूड। देन व्हेन द प्राइम मेरिडियन, ओके, as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind. See, Greenwich से जो पहले की कंट्री है उनका टाइम ग्रीनविच से पहले का होगा और ग्रीनविच के बाद में जो कंट्रीज हैं उनका टाइम ग्रीनविच के आफ्टर दैट टाइम कंसीडर होगा। ओके, मूविंग अहेड, the rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. अर्थ 24 आवर्स में अपना पूरा एक सर्कल कवर करता है, सो इट इज़ 360 डिग्री पे कम्प्लीटली मूव होता है, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, मतलब 1 आवर में अर्थ जो है वो 15 डिग्री मूव होता है। ओके, एंड 1 डिग्री इन एवरी 4 मिनट्स, हर 4 मिनट्स में 1 डिग्री अर्थ मूव होता है। इंटरेस्टिंग ना? Then thus when it is 12 noon at Greenwich, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4, that is 60 minutes, 1 hour ahead of Greenwich time. See, जब दोपहर का, that is जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होते हैं तो उसके 15 डिग्री के डिस्टेंस में जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर का होगा, क्योंकि हर 4 मिनट में 1 डिग्री मूव होता है, राइट? ओके, सो 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स का गैप हर 15 डिग्री पे शो होगा। अंडरस्टूड? Okay, then the time will behind the Greenwich by 1 hour. It will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. See, 180 degree का अगर हम maths में we used to do maths में angles, right? So like suppose this is a point. Okay, हम अगर वो तो जो D होता है प्रोटेक्टर, D को अगर हम रख कर उसको मेजर करें तो कंप्लीटली राउंड होगा, सो दिस लाइन फॉर्म्स 180 डिग्री एंगल। यस और नो? ओके, और अगर हमें सिर्फ 15 डिग्री का एंगल लेना हो, सो दिस विल बी 15 डिग्री एंगल। ओके, मतलब इफ ग्रीनविच इज कंसीडर्ड हेयर, अगर यहाँ पे हम ग्रीनविच लिखें तो ग्रीनविच से ऊपर जो आगे की कंट्रीज हैं वो उसका टाइम 1 आवर आगे होगा और ग्रीनविच के पीछे की जो कंट्रीज हैं उनका टाइम 1 आवर पीछे होगा। ओके, सो हर 15 डिग्री पे ये 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर डिफरेंस बढ़ रहा है। अंडरस्टूड? एंड जो कंट्री ग्रीनविच से लेकर 180 डिग्री पर फॉर्म होगी, अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो वहाँ पर ग्रीनविच के एग्जैक्ट ऑपोजिट पर रात के 12 बजे होंगे। अंडरस्टूड? सो ये डिफरेंस है टाइम का अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ ऑल द कंट्रीज फ्रॉम ग्रीनविच। ग्रीनविच से जितना ज़्यादा डिस्टेंस दूर होगा उतना ज़्यादा टाइम अलग अलग शो होगा कंट्रीज का। ओके, एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on the given meridian of longitude have the same local time.
सी ये जो लाइन्स है, सिलेक्ट सपोज नाउ दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग फ्रॉम इंडिया। ये एक मेरिडियन लाइन है जो इंडिया से इंटरसेक्ट कर रही है, बट ये सिर्फ इंडिया से नहीं कर रही, उस लाइन के बीच में जो भी कंट्री आ रही है, जो भी कंट्री के पार्ट आ रहे हैं, वहाँ का टाइम सेम होगा। लाइक प्रेजेंटली जो टाइम हमारा है उसी टाइम पे इसके ऊपर की कंट्रीज के भी टाइम होंगे। अंडरस्टूड? बिकॉज जो सन है वो यहाँ पर ऊपर से रिफ्लेक्ट करेगा। डू यू गेट दैट? ओके, सो सभी पूरा जो टाइम है वो एग्जैक्टली सेम होगा ऑल मेरिडियन लाइंस पे। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है, लेट अस गो विद डिटेल। कैन यू सी दिस इंडियाज मैप? इंडिया की मैप में आप ये 3 लॉन्गिट्यूड लाइंस देख सकते हैं। सबसे पहले इंडिया जो है वो ग्रीनविच से ईस्ट साइड में है। अंडरस्टूड? नॉट ऑन वेस्ट साइड। ग्रीनविच से वेस्ट साइड में कौन सी कंट्रीज हैं? दैट इज कनाडा, अमेरिका एक्सेट्रा। और ग्रीनविच के ईस्ट साइड में एशियन कंट्रीज है। अंडरस्टूड? सो हमारा इंडिया जो है वो एशियन कंट्री में है, सो ऑब्वियसली ग्रीनविच के ईस्ट साइड में इंडिया लाई करता है। नाउ इंडिया में अगर देखें तो 82.5 डिग्री ईस्ट से एक मेरिडियन लाइन क्रॉस हो रही है, और ये जो लाइन क्रॉस हो रही है इट इज़ क्रॉसिंग फ्रॉम 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो कोई भी और लाइन 5 स्टेट्स से क्रॉस नहीं हो रही। सो दिस वन मेरिडियन लाइन इज पासिंग फ्रॉम मैक्सिमम स्टेट 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो इस लाइन पे जो टाइम शो हो रहा है पूरा इंडिया उसी टाइम को फॉलो कर रहा है। सो इस लाइन दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो टाइम शो हो रहा है that time is considered as standard time of India. So whole India is following that time only. Understood? Let us read. The local time of places which are on different meridian are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitude. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. That is from west to east. Local time में 1 hour and 45 minutes का difference है। Sun rises from east. So sun जो है वो east में 1 hour 45 minutes पहले राइज होता है, और गुजरात साइड में वेस्ट साइड में 1 hour and 45 minutes लेट राइज होता दिखता है। अंडरस्टूड? इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। सो ये ज़रूरी था कि एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, क्योंकि सनराइज़ और सनसेट पे अगर वर्क करें तो इंडिया में ईस्ट साइड में सनराइज़ का टाइम डिफरेंट है, वेस्ट साइड में सनराइज़ का टाइम डिफरेंट है। सो इट वॉज इम्पोर्टेंट टू हैव वन स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया। ओके, देन in India the longitude of 82.5 degree east is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as Indian Standard Time, IST. Understood? As it is shown in figure, जो स्टैंडर्ड टाइम दिखाई दे रहा है 82.5 डिग्री ईस्ट की मेरिडियन पे, उसी स्टैंडर्ड टाइम को पूरा इंडिया फॉलो करता है। कबीर lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m.
सी लंदन में 2 PM शुरू होगा, तो लंदन से हमारा इंडिया की जो मेरिडियन है, वो जो डिग्रीज हैं वो मूव हो रही है। सो लंदन से लेकर इंडिया तक टाइम जो है वो कितना डिफरेंस है? सी जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम 2 PM to 7:30 PM. Okay, let us continue. Do you know what is the time difference between England and India? See, 3, 4, 5, 6, 7 and a half, मतलब 5.5 hours का डिफरेंस लंदन एंड इंडिया के टाइम में शो हो रहा है। ओके, नाउ इंडिया लोकेट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 degree and half east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT of, that is Greenwich Meridian time. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. Okay, some countries have the great longitudinal extent, and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus cover 15 degree of longitude. This is what as I explained you. ग्रीनविच से वेस्ट साइड हर एक लाइन जो है वो 15 डिग्री की दूरी पर बनी हुई है। सो हर 15 डिग्री में टाइम का डिफरेंस 1 आवर शो हो रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? एंड एज रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, रशिया इज हैविंग more standard times than one standard time. Understood? So this is the lesson. I will update question answers and all for you all. Okay, in my last video I remember I had updated, in my last lesson exercise I had updated few more questions, short question answers to write. Okay, similarly I will give you few more questions here also to write in your notebook. See that you complete writing these exercise question answers, and if I gave you any extra question, those also in your notebook. Okay, tick the correct answer, fill in the blanks and all also you have to do along with these question answers. Okay, I'll be giving you answers for all in PDF. Thank you.